हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हीकल चालान को। डिटेल में एक एक चीज डिस्कस करेंगे। चालान कितने टाइप्स के होते हैं, चालान इशू कौन कर सकता है, आपको चालान से डील कैसे करना है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो क्या आपके पास राइट्स हैं, कितना फाइन आपको पे करना पड़ेगा, चालान अगर आपके ऊपर इशू कर दिया गया तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, क्या चालान का जो फाइन है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, अगर चालान के फाइल को रिड्यूस करना है तो आप किसको अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट उससे पहले कुछ वीडियो यहाँ पे पुरानी हैं जो बेसिकली फाइन से रिलेटेड हैं, ये भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो कीवर्ड्स दे दिए हैं जो आपको सर्च करने हैं यूट्यूब पे, और जब आप एक कीवर्ड लिखें सामने मनु एकेडमी लिख देंगे तो इजीली आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। या मेरी कोई भी वीडियो आप सर्च करना चाहते हो तो कोई भी कीवर्ड डालें, सामने मनु एकेडमी डालें, अगर उससे रिलेटेड मेरी वीडियो होगी तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अब ये क्यों आपको जानना चाहिए, आपको पता है मोटर व्हीकल जो एक्ट है, वैसे तो जितने लोग यहाँ पे मुझे देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग आरटीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको पूरा मोटर व्हीकल एक्ट पता है, उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि सेक्शन जो होते हैं उनमें कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे फाइन में वेरिएशन है। सपोज कर लीजिए किसी सेक्शन में मेंशन किया गया है कि मिनिमम फाइन 500 रुपये है और मैक्सिमम फाइन 5000 रुपीज़ है, और आपको कुछ भी सेक्शन के बारे में नहीं पता है तो उस टाइम पे जो अथॉरिटी होते हैं, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, वो इसका एडवांटेज लेते हैं और आपको कुछ भी फाइन बता के इतना बनेगा, अगर इतना पैसा नहीं दोगे तो इतना तुमको पे करना पड़ेगा। इस टाइप की चीज़ें होती हैं, लोग मिसयूज़ करते हैं, एडवांटेज लेते हैं। अगर थोड़ा सा आपको पता है तो उनको भी पता होता है कि इनको इसको पता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एज मिलता है, आपको अनवांटेड चीज पे नहीं करनी पड़ती है। और ये भी फाइन है बेसिकली रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस गुजरात गवर्नमेंट में जो चेंजेज हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसकी पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये ग्रुप है आपके लिए, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये चालान क्या होता है। बेसिक चीज है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है और ये किसके अंडर में इशू किया जाता है। दिस इज इशू अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसमें सेक्शंस होते हैं जहां पे फाइन का प्रावधान है कि आप किसी चीज को वायलेट करते हो, किसी रूल रेगुलेशन, ट्रैफिक साइन, किसी चीज का वायलेशन करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी। और ये बेसिकली मैं 1988 कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 2000 जो 19 का अमेंडमेंट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड है क्योंकि ये अब इस एक्ट का पार्ट है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि चालान इशू करने का मेथड क्या हो सकता है। तो बेसिकली दो तरीके के मेथड होते हैं। एक तो आपने जहां पे वायलेशन किया वहीं पे अथॉरिटी आपको पकड़ ली, अगर वो अवेलेबल है। सम टाइम व्हाट हैपन, अथॉरिटी नहीं अवेलेबल है या फिर अवेलेबल भी है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके ऊपर फाइन करें, तो ई चालान भी इशू किया जाता है। और आजकल ई चालान बिल्कुल चलन में है, कैमरा लगा दिए गए हैं, यहाँ पे अथॉरिटी भी अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाती है। प्रूफ होता है ऑलरेडी कि आपने वायलेशन किया है और आपको भी सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने वायलेशन किया है। कोई ये नहीं होता है कि आपको ऊपर कोई जबरदस्ती से फाइन लगाया जा रहा है। बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ऑन स्पॉट हुए तो आप वहीं पे भर दो, ना भी भरना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि ऑन स्पॉट फाइन हुआ तो आपको तुरंत भरना ही है, आगे हम वो भी देखेंगे। और ई चालान डेफिनेटली आपके घर पे भेजा जाएगा किसी भी रीजन से। मान लीजिए आपने कोई ट्रैफिक साइन तोड़ा है, कहीं पे गलत पार्किंग जगह पे खड़ा किया आपने व्हीकल, कोई रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक किया है, तो भी ई चालान आपको इशू किया जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि जो ई चालान होती है ये पे कैसे करना। आप कैसे भी पे कर सकते हो, इसको ऑफलाइन पे कर सकते हो, ऑनलाइन पे कर सकते हो। ये बेसिकली वेबसाइट है और बहुत सारी जो सिटी पुलिस हैं उनकी अपनी सेपरेट वेबसाइट होती है, तो आप वहाँ पे भी जाके पे कर सकते हैं। चालान इशू कौन कर सकता है, तो चालान पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जो हेड कांस्टेबल है वो या उससे ऊपर के रैंक का कोई भी अधिकारी कर सकता है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मोटर व्हीकल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं इशू करते हैं क्या? वो भी इशू कर सकते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे बहुत वेरिएशन होता है स्टेट वाइज। कुछ स्टेट में कई सारे सेक्शन में पावर दिया गया है मोटर व्हीकल को, जो ट्रैफिक से रिलेटेड वायलेशन का भी चालान कर सकते हैं। बहुत सारे जगह इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो होती है ट्रैफिक साइन की, सिंपल पुलिस वाले होते हैं। कई सारे जगह दोनों को पावर दिया गया है। तो आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा हुआ है, वहां पे पता है कि किस किस सेक्शन में किसको एम्पावर किया गया है कि वो फाइन कर सकता है। और जो आरटीओ ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या जॉब होती है, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनकी क्या जॉब होती है, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, दोनों के पावर डिफरेंस भी समझाए हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो एग्जाम की, तो आपको जरूरत नहीं है कि कौन चालान कर सकता है। देखो क्यों जरूरत नहीं भाई, अब आप जान भी गए कि इस
इससे लोअर का ऑफिसर नहीं कर सकता है। तो आप पुलिस वाले से बहस नहीं कर सकते कि आप तो एथोराइज नहीं हो, और कभी इस टाइप की चीजें करना मत। मैं आपको एक नेक सलाह दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि ये डिपार्टमेंटल बात होती है। कोई लोअर ऑफिसर आपके ऊपर फाइन कर रहा है, आपने उससे बहस कर लिया, वो आपके ऊपर फाइन कर देगा, बस फाइन पे जो साइन होगी वो एथोराइज्ड पर्सन की हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे उस मैटर में। तो इस तरीके से आपको बहस नहीं करना चाहिए फालतू में। अगर आपने वायलेट किया है तो सिंपल भैया पे करो, नहीं तो वायलेशन मत करो। हाँ, अगर गलत आपके ऊपर फाइन लगाई जा रही है तो डेफिनेटली बहस करना चाहिए। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी डेज आपको ई चालान अगर इशू हुआ है तो आपको पे करना है फाइन। तो 60 डेज के अंदर पे करना होता है जब आपने ऑफेंस किया है। ये 60 डेज में वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि आपको जाने में कितना दिन लगा आपके घर पे, ये सारी चीजें इंक्लूड करके विद इन 60 डेज के अंदर जिस भी डेट में आपने वायलेशन किया है उससे पे करना पड़ेगा। नहीं पे करोगे तो ये कोर्ट में चला जाएगा, फिर कोर्ट में जो पूरा प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके ऊपर एक्स्ट्रा फाइन भी लगाई जा सकती है, वहाँ पे आपको जेल भी भेजा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने वायलेशन जो किया है वो कौन से सेक्शन में किया है। हाउ टू पे इफ व्हीकल इज इम्पाउंड। इम्पाउंड मतलब आपकी व्हीकल जब्त कर लिया जाता है, तब आप क्या करोगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप गलत पार्किंग जगह पे खड़ा किए व्हीकल को और आप कहीं निकल लिए और आपकी व्हीकल इम्पाउंड हो गई, जब्त कर ली गई। तो उस टाइम पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहां पे आपको मैसेज दे दिया जाएगा। मैसेज ये भी लिखा होगा कि कहाँ पे क्या एड्रेस है, बेसिकली किस अथॉरिटी के सामने आपको अपीयर होना है। और इसका एक और तरीका होता है बेसिकली, वो हालांकि लीगल तो नहीं होता है, जहां पे व्हीकल आपकी जब्त की जाती हैं, कई बार क्या होता है लोगों को पता होता है आप वहां से भी छुड़ा के ला सकते हैं। ठीक है, कई सारे लोग लाते हैं वहां से भी, वो छोड़ देते हैं। सम टाइम फाइन लगा के छोड़ देते हैं, सम टाइम दूसरा तरीका जो आप जानते हो उससे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है कंटेस्टिंग द चालान। अब होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार क्या होता है आप डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं चलते हो। हालांकि गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया है 2019 के अमेंडमेंट में कि अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में जैसे एम परिवहन या फिर जो आपके पास डिजी लॉकर है उनमें भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो वैलिड होंगे प्रॉपर तरीके से। अगर आपके पास वो भी नहीं है फिर भी आप बहानेबाज हो कि नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, तो एक पावर और आपके पास है कि कितने भी फाइन आपके ऊपर लगा दिए जाएं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने विद इन 15 डेज में प्रेजेंट कर देते हो तो ये सारे फाइन कैंसिल कर दिए जाएंगे और आपको पर डॉक्यूमेंट 100 रुपीज का फाइन लगाया जाएगा। हाँ, बट यहां पे एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जिस दिन आपने वायलेशन किया है ये सारे डॉक्यूमेंट उससे पहले वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इन 15 डेज में आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, आपने बनवा लिए, जैसे इंश्योरेंस नहीं था, बाद में आपके ऊपर फाइन लगाएगी और इस फाइन लगाने के बाद आपने इंश्योरेंस बनवा दिया और बोला 15 दिन में अंदर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। नहीं, इस जिस दिन आपके ऊपर फाइन लगी उससे पहले अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस है तो 15 दिन के अंदर कभी भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और जो भी इंश्योरेंस की फाइन है वो आपसे कट कर दी जाएगी। हाँ, बस इंश्योरेंस की बात है तो 100 रुपीज, उसी तरीके से डीएल, उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो 100 रुपीज दिया जाएगा, बाकी सारी फाइन कट कर दी जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखना है कि वो उसका वैलिडेशन आपके जिस दिन फाइन लगाया जाता है उससे पहले का होना चाहिए। रिसीव और रॉन्ग ई चालान, बहुत बार ऐसा लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया और उनके ऊपर चालान आ गया। सम टाइम ऐसा होता है कैमरे में कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई, डिटेक्शन में मिस्टेक हो गया, कोई नंबर प्रॉपर नहीं दिख रहा था, एक ही जगह पे मतलब कोई भी 1 के जगह पे 2 या 7, इस टाइप से चीजें हो जाती हैं सम टाइम। तो आप उसको क्या है वहां पर जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसको इन्फोर्समेंट ऑफिसर को मेल कर सकते हैं, वो वेरीफाई कर लेंगे। अगर वो आपका चालान नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाउ टू रिड्यूस योर फाइन। आप अपने फाइन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं भाई, तो जो एपेलेट अथॉरिटी होती है आप उसके पास जा सकते हैं। यहां पे रिड्यूस की बात क्या है, जैसे कि इससे पहले मैंने कहा आपको कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे फाइन का वेरिएशन है, कई सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां पे फाइन में वेरिएशन है, कहीं पे फाइन मिनिमम 500 है, मैक्सिमम 5000 है, 10,000 है। इसके साथ साथ इसी में मेंशन किया गया है कि अथॉरिटी चाहे तो आपका लाइसेंस, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। इसी में मेंशन किया गया है वो चाहे तो आपको जेल भी भेज सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये टोटली अथॉरिटी के विजडम पे डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर कितना फाइन लगाते हैं और इसी का मिसयूज भी होता है। अगर आपको लगता है कि मिसयूज हो रहा है तो आप अप्रोच कर सकते हो लोक अदालत को, बेसिकली मतलब अदालत कोर्ट में जा सकते हो, एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो कि आपके ऊपर गलत फाइन लगाया जा रहा है, या फिर जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं उसको रिटेन में आप दे सकते हो। और डेफिनेटली अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये गलत है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। कैन एनीवन स्टॉप मी ऑन द रोड फॉर द पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा
कि अगर ऑन स्पॉट आपके ऊपर फाइन इशू किया जा रहा है और आप फाइन नहीं पे कर पा रहे हो या आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो क्या अथॉरिटी आपको कह देगी कि आपको नहीं जाना है? बिल्कुल नहीं, ये अथॉरिटी के पास पावर नहीं होता है। हाँ, अथॉरिटी के पास ये पावर है कि आपके ऊपर फाइन कर सकते हैं, बट ये पावर नहीं है कि आपको जाने नहीं देंगे। तो बिल्कुल आपका ये राइट है कि आप कभी भी फाइन पे करें, कोई आपको रोक नहीं सकता है रोड पे जाने से, किसी के पास ये पावर नहीं है। नेक्स्ट है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ सेक्शन आपके ऊपर वो लगा दें गुस्सा के, या फिर आपने वैसा वायलेशन किया है कि आपके व्हीकल को इंपाउंड कर लें, बट डेफिनेटली आपके ऊपर कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आप फाइन पे करोगे आपकी व्हीकल छोड़ दी जाएगी। नेक्स्ट है जो आपका कंसिक्वेंसेस ऑन नॉट पेइंग टू चलान ऑन टाइम। नहीं पे करोगे तो क्या होगा? वही कोर्ट का चक्कर। सिंपली ये जो चलान है आपका कोर्ट भेज दिया जाएगा, वहां पे आपसे रीजन पूछा जाएगा कि भाई आपने फाइन क्यों नहीं पे किया। अगर आपके पास प्रॉपर रीजन नहीं होता है तो कोर्ट के विजडम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वहां पे जो सेक्शन के अंडर को पावर दिया गया है कि इतने से इतने के बीच की फाइन होती है, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे कहते हैं कि ये कोर्ट के विजडम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितने फाइन लगाया जाता है। तो अगर कोर्ट अपना विजडम लगाएगी तो फिर आपके ऊपर ज़्यादा फाइन भी लगाया जा सकता है, ज़्यादा जेल भी भेजा जा सकता है। बट हर जगह ऐसा नहीं है, कुछ ही सेक्शंस में ऐसे हैं। बाकी सारे सेक्शंस बाउंडेड हैं कि मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना ही लगाया जा सकता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।